हेलो। आगे देखो, आगे एक टॉपिक है आपका क्लास 12th का, वो डिस्कस करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। क्लियर? सुनो भाई, इसके लिए आप लो क्या, आप एक स्फीयर लो, आप उस स्फीयर के को चार्ज करो चारों ओर से। ठीक है, उसको चार्ज दो स्फीयर को। अब अगर स्फीयर कंडक्टिंग है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कंडक्टिंग जो भी चीज़ होती है ना, उसके चार्ज अंदर नहीं रहता, सारा चार्ज उसके कहाँ पर आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। तो जो सारा चार्ज है वो कंडक्टिंग स्फीयर के कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, अगर ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप इसके कारण पोटेंशियल 3 जगह निकाल सकते हो, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस। और एज यूजुअल हम हमेशा सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालते हैं आपका आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। ओके, सुनो, ये जो डिस्टेंस है ना स्फीयर की, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r, और यहाँ मान लेता हूँ मैं इन्फिनिटी। कि जो चार्ज है वो आप कहाँ से लेके आ रहे हो, चार्ज आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से। ठीक है, थोड़ा सा ओके दिख गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो चार्ज है वो लेके आ रहे हो। अब एक चीज़ सुनो, अगर आप आउटसाइड द स्फीयर अगर निकालना चाहो तो आप इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओगे, और इन्फिनिटी से चार्ज लाके आउटसाइड किसी पॉइंट P पे रख दोगे, और जितना आपको जोर आएगा ये काम करने में, वो आप बोलोगे कि हाँ भाई मुझे इतना इस काम को करने में जोर आया, तो ये इतना इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मान लो ये जो स्फीयर है ना, इसको आपने कितना चार्ज दिया, Q, और यहाँ से यहाँ तक जो आप चार्ज ला रहे हो वो है टेस्ट चार्ज Q। क्लियर? चलो, तो आपको वर्क कितना करना पड़ा इस प्रोसेस में, आपको मैंने हमेशा बताया है, वर्क आपको जो करना पड़ेगा उसका जो फॉर्मूला है वो होगा इन्फिनिटी टू R, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे, इससे R डिस्टेंस पे, माइनस E डॉट dr। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्फीयर जो आपका होता है वो हमेशा रेडियल होता है, इज ऑलवेज रेडियल टू द सरफेस। रेडियल का मतलब क्या हुआ, रेडियल का मतलब हुआ दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। हमेशा ये रूल फॉलो करता है स्फीयर के लिए। तो आप वैसे बता देता हूँ कैसे हुआ 0। अगर आप यहाँ से कोई एरिया काट के निकालोगे ds, तो ds भी इधर ही होगा, सॉरी dr भी इधर ही होगा। ठीक है, और आपका जो ये E है, देखो ये स्फीयर है, इसके पॉजिटिव के कारण E भी इधर ही होगा, तो E dr की डायरेक्शन है वो सेम होगी। ओके, चलो हाँ, आगे सुनो इसको, चलो करवाता हूँ मैं वो आगे। माइनस Q0 और आएगा। ठीक है, ये तो V का फॉर्मूला होता है। चलो हाँ सुनो, तो W इज इक्वल टू माइनस Q0 इन्फिनिटी टू R। E कितना है, आप एक चीज़ बताओ, आप कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड करके आए हो, कितना होता है, वो होता है KQ में R²। चलो मैं यहाँ तो वैल्यू रख देता हूँ cos 0, तो ये आया माइनस Q0 EDR। अब रखते हैं माइनस Q0, E की जगह E की वैल्यू रखो। E की जगह E की वैल्यू है वो कितनी होगी, E की जगह E की वैल्यू होगी ये Q अपॉन में, अरे
ओके, ई की जगह ई की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। क्या करो आप, W इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस का बाहर है, के क्यू भी बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया 1/r स्क्वायर डी आर। और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। चलो तो माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस इन्फिनिटी से आर तक, माइनस बार ले ही लिया, इन्फिनिटी से आर तक 1/r स्क्वायर डी आर। डेरिवेशन खत्म। कब खत्म, जब इन्फिनिटी से आर तक की वैल्यू निकाल लें 1/r स्क्वायर डी आर की। चलो अभी फिर यहाँ निकाल लेते हैं, एक तरफ कुछ बॉक्स वगैरह बनाते हैं। ये बनाया और इसके अंदर काम करते हैं, अपना वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो इन्फिनिटी से आर 1/r स्क्वायर डी आर। आपको पता है 1/r स्क्वायर मतलब r की पावर -2 डी आर। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी से r तक r की -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की -2 + 1 बटे -2 + 1 रख दो इसकी जगह। r की -2 + 1 r की -1 बटे -1 और इन्फिनिटी से r माइनस। देखो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे वैसे लिमिट हट जाएगी, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कर दिया हमने, सिर्फ लिमिट रहेगी, क्योंकि लिमिट नहीं रखी ना। चलो अब ये ब्रैकेट बन जाएगा। हाँ, -12 आ गया -1, r की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। तो अब रख दो इसमें -1/r -1/∞, 1/∞ 0 -1/r। तो बस रख दो बेटा इसकी जगह, ये इतना जो है ना ये है -1/r। तो W आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट और अपॉन में r, ठीक है। चलो और क्यों ये इतना क्यों आया, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस, ये प्लस हो गया। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, V, और वो होता है W अपॉन में क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का डिवाइड कर दो, के क्यू नॉट अपॉन में R, और नीचे भी क्यू नॉट, V कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन में R। दैट इज द आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। कर लोगे, कर लेना भी। तो करते हैं इसको आगे, कंटिन्यू करते हैं। अरे यार डायग्राम में, चलो कोई नहीं। इससे भी ढंग से साफ नहीं हो रहा, कुछ और देखते हैं, इससे हो जाएगा। ये ठीक है। हाँ इससे हो जाएगा, नहीं इससे भी कुछ खास नहीं। इससे हो जाएगा पक्का। ठीक, सुनो नेक्स्ट। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड। दूसरा देखते हैं सरफेस पे।
तो सरफेस पे क्या डिफरेंस रह गया, देखो ये स्फेयर था, हमने इसके यहाँ फील्ड निकाला था तो ये डिस्टेंस थी r, अब यहाँ निकालना है तो ये डिस्टेंस थी r, यानी अगर यहाँ की जगह यहाँ निकालेंगे तो r की जगह क्या आ जाएगा, बस r। तो ऑन सरफेस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो और कुछ नहीं है, जो v आउटसाइड है के क्यू अपॉन में r, उसकी जगह r की जगह क्या रख दो, तो v सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में ख़त्म। ओके ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर के इनसाइड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस पे बात करते हैं। सुनो, हाँ, अगर अंदर की बात करें तो आप देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड निकालना है तो आपको इन्फिनिटी से कोई चार्ज को अंदर तक लाना है। आप ये काम दो फेजेस में करोगे, पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लेके आओगे और फिर सरफेस से उसको अंदर तक लेके जाओगे, ठीक है। तो ये जो काम है ये दो प्रोसेस के अंदर आप पूरा करोगे, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे। तो हम क्या लिखेंगे, इनसाइड इनसाइड की अगर बात करें तो वो कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से अंदर किसी पॉइंट r तक लेके आना है। आपकी बार r अंदर है, ई डॉट, ठीक है। हाँ, थीटा 0 डिग्री है, w इनसाइड, पहले w, चलो सीधा ही v निकाल दो, ठीक है। अगर w निकालोगे तो यहाँ q नॉट आ जाएगा, v निकालोगे तो q नॉट शुरू में हट जाएगा, तो v कितना होगा। अब देखो ये काम आप दो फेजेस में करोगे, पहले इन्फिनिटी से बड़े r तक लेके आओगे सरफेस तक, और फिर सरफेस से अंदर तक लेके जाओगे, ये अंदर तक लेके जाओगे, ठीक है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से r ई डॉट डी आर और माइनस r से r ई इन डी आर। अब देखो ये चीज़ आप पहले निकाल चुके हो, नहीं सर हमने तो ये नहीं निकाली, बेटा आपने ये तो निकाली थी ना बार के लिए, और उसमें जब r की जगह r को रख दोगे तो वो भी निकल गई, यानी ये पूरा माजरा आप निकाल चुके हो के क्यू अपॉन में। ये माजरा निकालना है r से r, अंदर किसी भी स्फेयर के जो फील्ड है वो ज़ीरो होता है, तो 0 dr, ये कट गया, आंसर क्या आया, के क्यू अपॉन में। तो ध्यान रखना, कोई भी आपका जो होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर में, वो अंदर के क्यू अपॉन में कैपिटल R होता है, सरफेस पे भी के क्यू अपॉन में कैपिटल R होता है, बट बाहर वो कितना होता है, बाहर वो होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, के क्यू अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर लोगे आराम से, एकदम क्लियर कर लोगे बढ़िया तरीके से। बाय।